मुझे लगता है अनीशा ने हमारी बेटी को किडनैप कर लिया है। किडनैप हुई ध्वनि को बचाने के लिए रानी और दिग्विजय ने बनाया प्लान और करवाया अनीशा को गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पॉकेट में आसमान में अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड आ चुका है। अब दिग्विजय गेम को पलट कर रख देगा। जब ध्वनि की किडनैपिंग के बाद अनीशा दिग्विजय से रानी को छोड़ने के लिए और खुद से शादी करने का वादा करने का डिमांड करने लगती है, तो दिग्विजय और भी ज्यादा बौखला जाता है। और यहीं दिग्विजय यह सोचने लग जाता है कि अनीशा बहुत ही तेज और चालाक है और वह ऐसे नहीं मानेगी। अब हमें ज़रूर कोई प्लानिंग से चलना पड़ेगा। और यहीं पर कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट, जब दिग्विजय और रानी एक मास्टर प्लान तैयार करते हैं कि वह लोग ना तो पुलिस के पास जाएंगे और ना ही कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, बल्कि दोनों मिलकर अपना एक ऐसा मेकओवर तैयार करते हैं जिससे हर कोई चौंक जाता है। वह दोनों एक बूढ़ा औरत एक बूढ़ा मर्द बनकर दोनों निकल पड़ते हैं अनीशा की सच्चाई उजागर करने के लिए और अपनी बेटी को बचाने के लिए। वेल दोस्तों, सवाल यह उठता है कि उन्होंने यह भेष बुजुर्गों वाला क्यों बनाया है। तो दोस्तों, अनीशा जिस लोकेशन में छुपी हुई होती है, वह जगह एक पुराना धर्मशाला और आश्रम जैसा एरिया होता है, जहां आसपास बुजुर्गों का ही आना जाना लगा रहता है। और किसी नए चेहरे को वह लोग तुरंत ही पहचान जाते हैं और पकड़ लिया जाता है। और इसीलिए रानी और दिग्विजय ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए बुजुर्ग बन गए हैं। जहां रानी बनती है एक मंदबुद्धि दादी और वहीं दिग्विजय एक लाठी ठेकते हुए बाबा, ताकि कोई भी उन पर शक न कर सके। दोनों अंदर घुसकर धीरे धीरे सुराग जुड़ाते हैं, हर कमरे हर दरवाज़ा की तरफ गौर से सुनते हैं और एक फ़ोन रिकॉर्डिंग भी चालू रखते हैं। अनीशा जो खुद को बेहद चालाक समझ रही थी, उसे भी ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसके आसपास ही रानी और दिग्विजय मौजूद हैं। और तभी एक कमरे में अनीशा अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से बात कर रही होती है कि इस बार अगर ध्वनि बच गई तो मेरी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। मुझे रानी को हटाना ही होगा। और यहीं पर दिग्विजय वह सारी बातें रिकॉर्ड भी कर लेता है। यह अनीशा का खुद ही कबूलनामा होता है। और फिर होता है एक धमाकेदार खुलासा। फिर रानी और दिग्विजय दोनों अपने उसी भेष में अनीशा के सामने आते हैं और दिग्विजय यह कहता है कि तू सोच रही थी कि तेरा खेल यूं ही चलता रहेगा, तू अब नहीं बचेगी। अनीशा और रानी अपना भश हटाती है और बोलती है कि तेरी सारी चालबाजियां अब तुझ पर ही भारी पड़ने वाली हैं। यह सुनकर तेरा कबूलनामा रिकॉर्ड हो चुका है। और अनीशा हैरान हो जाती है, घबराई हुई बौखलाई हुई सी चिल्लाती है और कहती है कि तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। और तभी दिग्विजय हंसता है और कहता है कि धोखा नहीं, यह न्याय है, और वह न्याय जो मेरी बेटी ध्वनि के लिए बहुत ज़रूरी था। वेल दोस्तों, अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या अनीशा को होगी सज़ा, क्या धोनी को सही समय पर मिल जाएगी मेडिकल मदद, क्या रानी और दिग्विजय की जोड़ी हमेशा के लिए एक हो जाएगी। वैसे दोस्तों, क्या आप भी यही चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए? यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखें, और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें। और इसी के साथ नीचे दिया सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो